पूरे भारतवर्ष को हत्या मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। और गौओं को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और राष्ट्रीय गौ को हम राष्ट्रीय माता बनाना चाहते हैं। योगी जी से हम सीधा कहते हैं, योगी जी हमारे गाय वाले हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम टकराव नहीं, हम समाधान चाहते हैं, हम अपनी माँ का सम्मान चाहते हैं। और योगी जी भी कहीं न कहीं मुझे साथ देंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और नहीं देंगे तो जो सबके साथ हुआ उनके साथ भी होगा। दोगला चरित्र है, ये सरकार को करना चाहिए। यूजीसी लाया, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कानून नहीं ला सकते थे। संकल्प लेता हूँ, आमरण भूख हड़ताल तक जाएंगे। गौ माता का भी न्याय चाहिए, गंगा का भी चाहिए, गीता का भी चाहिए और गायत्री का भी चाहिए। पूरे सनातन धर्म का न्याय चाहिए और लड़ते रहेंगे हम गौ माता के लिए। उनको आंदोलन करना चाहिए, वो टोपी उतार करके जन उदाहरण कर लेना चाहिए और तिलक चंदन चुटिया बना लेना चाहिए। हमारी लड़ाई किसी समुदाय विशेष से नहीं, हमारी लड़ाई अपराध से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक बार फिर से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का और गौ हत्या पे बैन लगा देना, बिल्कुल एक और बार पद यात्रा जो है 2.0 निकल चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी संत महात्मा मौजूद हैं और काफी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लगातार जंतर और मंथन कर रहे हैं। साथ ही जो गौ हत्या हो रही है लगातार बढ़ती जा रही है, काफी राज्यों में हमें देखने को मिल रही है। उसके ऊपर भी ये लोग चाहते हैं कि रोक लगे, कि सनातन धर्म में हम अपनी गौ माता को माँ स्वरूप मानते हैं और माँ की हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो संत महात्मा से बात करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का ये कदम जिन लोगों ने उठाया है, ये कहाँ तक जाएगा। मुझे बताइए एक बार, जो फिर से आपने क्रांति शुरू कर दी है उस पे क्या कहेंगे? हमारे को क्रांति शुरू हम इसलिए करे, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। हम मोदी जी को खुला चैलेंज कर रहा हूँ, जब हम चाय वाला ला सकते हैं तो हम गाय वाला लाएंगे। हम मोदी तेरी खैर नहीं और योगी जी से बैर नहीं, तो योगी जी को सपोर्ट करेंगे। योगी जी को सपोर्ट करते हैं। उनके राज्य में सबसे ज्यादा गाय एक्सपोर्ट होती है। गाय एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। 40%, 40% यूपी, क्या बात कर रहे हैं? जानते हैं दीदी, कहीं सबसे पहले राज्य में आता है बीफ एक्सपोर्ट में। योगी जी, अरे योगी जी से हम सीधा कहते हैं, योगी जी हमारे गाय वाले हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और मोदी जी को और गौ माता को राष्ट्रीय माता। जब जिस टाइम वोट हुआ था तो अमित शाह जी आए थे कि पहली हमारी तीसरी बार मोदी जी को जिता दो, हम गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवा देंगे। गौ हत्या पे बंद का कहाँ गया अमित शाह? आंख में पट्टी नहीं खोल रही उसको। मोदी जी अब माल खा लिया, ज्यादा माल उसका, बहुत पैसा खा लिया मोदी। हमारे 4 धाम है हिंदुओं के, वहाँ पे गैर हिंदू की एंट्री बंद होनी चाहिए। बिल्कुल क्या बोले? हमारे सनातन में 4 धाम है, वहाँ पे गैर हिंदुओं की, जो हिंदू धर्म से नहीं है, बंद होनी चाहिए। कोई माँ हमारे में नहीं रहेगा, हमारे मंदिर पे कोई नहीं रहेगा। शंकर भगवान की जय, गौ माता राष्ट्रीय माता। जी माता जी, क्या नाम हुआ, कहाँ से आई? दिल्ली से। क्या आपकी इच्छा है और आप आज इस पद यात्रा में मौजूद हैं, तो इसका आज क्या मुद्दा है? यही है मेरा मन की बात, कि गौ माता राष्ट्र माता बने, भारत माता की जय। अच्छा, जो गौ हत्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, उस पे क्या कहेंगे? उससे कौलोन कर तो रहे और क्या कर रहे हैं। भारत माता की जय। गौ हत्या पे क्या कहेंगे आप? गौ हत्या पे ये कहेंगे हम कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यही बोलेंगे गौ हत्या पे। और गौओं को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और राष्ट्रीय यानी कि गौ को हम राष्ट्रीय माता बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग की क्रांति कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगी? अपनी यहाँ से स्टार्ट होकर के गौरी शंकर मंदिर तक जाएगी। मतलब आप लोग गौ माता के हित में लेके कब तक आवाज उठाते हैं? जब तक जिंदा है तब तक तो ये करते रहेंगे, बाकी तो समय बताएगा। हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है और हम लोग वहाँ जा करके इन सब चीज़ों को रोकते भी हैं, ठीक है ना। बाकी समय के अनुसार जो चीज़ पता चलती है वो करी जाती है, अब नहीं पता चलती बाद में तो क्या करोगे उसके लिए आप? भाई अपनी कोशिश ही तो कर सकते हो ना आप। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो कहीं, और जहाँ हमें पता चलता है हम लोग जा करके वहाँ उस चीज़ को पाबंदी करना करते हैं, रोकते भी है, सब कुछ करते हैं। आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं? हम लोग शांतिपूर्वक ही आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि शोर शराबा करने से कुछ नहीं मिलेगा। जी महाराज, क्या कहेंगे आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से है। दिल्ली से हैं आप। पहले भी एक यात्रा निकली थी गौ माता के हित में लेकर, और एक और ये यात्रा निकली है। लगातार गौ हत्या जो बढ़ रही है, यूपी सबसे पहले में आता है, 40% बीफ वहाँ से एक्सपोर्ट होता है और देशों में, उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तो योगी आदित्यनाथ है, वो तो हिंदू के बारे में बोलते हैं, उसके बाद भी उनके राज्य में ये उनके राज्य में तो ये काम हो रहा है, पर आज से तो नहीं हो रहा है।
कि जब उनकी सरकार बनी तब से हो रही है, काफ़ी सालों पहले से हो रही है, उनकी सरकार बनने से पहले से हो रही है। अब उस पर अंकुश लगवाने की बात है, उसको समाप्त करने की बात है, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और योगी जी भी कहीं ना कहीं मुझे साथ देंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और नहीं देंगे तो जो सबके साथ हुआ उनके साथ भी होगा। गाय के साथ जो अन्याय करेगा वो कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। हमारा भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ये वो देश है जहाँ से बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। आप सोचिए इतने देशों में हमारा भारत दूसरे नंबर पे आ रहा है। गौ को एक्सपोर्ट करने में तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है ये? जब पाप का घड़ा भर जाता है तो घड़ा फूट भी जाता है। तो ये गौ हत्या का जो पाप है ये अंतिम चरण पे है और ये भी समाप्त होने वाला है। और आप ही चैनल के माध्यम से करो कि बहुत जल्द आप सब लोग चैनल पर चलाएंगे कि भारत में गौ हत्या बंद हो गई और गौ माता राष्ट्रमाता बन गई। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं। आप सब दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से। तो देखिए, जैसे ठंड भी है काफ़ी, लेकिन लगातार आप लोग आवाज़ जो है अपनी उठा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, हम गौ माता की रक्षा करेंगे। उसके बाद भी गौ माता हमें प्लास्टिक खाती नजर आती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं गौ माता के। सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? दोगला चरित्र है ये, सरकार को करना चाहिए कुछ लोगों की दृष्टि के लिए। और सनातन धर्म को मतलब इस लोग सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं, लड़ना नहीं जानते हैं, तो इसलिए इनको दबा देते हैं। अब ये संघर्ष हमारा रुकेगा नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। गौ माता का भी न्याय चाहिए, गंगा का भी चाहिए, गीता का भी चाहिए और गायत्री का भी चाहिए। पूरे सनातन धर्म का न्याय चाहिए और लड़ते रहेंगे हम गौ माता के लिए। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जो हमारी मंदिर कमेटी है भारत की, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे 4 धाम हैं और समेत 50 मंदिर जो हैं वहाँ पे गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन ये जो प्रतिबंध है ये सिख, जैन और बुद्धिज्म पे नहीं लगाया गया है, बाकियों पे ये प्रतिबंध है कि वो मंदिर नहीं जाएंगे। वो सिख, जैन, बुद्ध जो हमारे भाई हैं और जो अदर है वो मेरे भाई नहीं है, वो कसाई हैं। हम कसाईयों से कोई लेना देना नहीं और हमारे मंदिर में उनका कोई ज़रूरत नहीं, उनका कोई काम नहीं, इसलिए बैंड हो जाना चाहिए। हम तो अपने मंदिर में किसी को आने नहीं देते, ऐसे लोगों को, ऐसे विधर्मियों को। और हम तो अपने सनातन के सभी योद्धाओं को बोलूँगा, मंदिर में ही नहीं, अपने घर में भी, अपने समाज में भी नहीं आना देना चाहिए और इनका पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। इनसे कोई सामान का लेन देन भी नहीं करना चाहिए, इतना बहिष्कार करना चाहिए। अरशद मदनी जो है जमायतुल हिंद के हैं मौलाना, बहुत बड़ी उनकी वो है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया हम इसके खिलाफ हैं। हम तो जाएंगे मंदिर, कोई रोक के दिखाए, हम तो रैली भी निकालेंगे। तो मंदिर नहीं गए वो लोग, आज तक तो मंदिर नहीं गए तो आज कैसे जाएंगे? पहले भी जाना चाहिए था ना मंदिर, तो जब पहले ही नहीं गए तो आज क्या जाएंगे मंदिर में? उनको सही वो कह रहे हैं कि उनको आंदोलन करना चाहिए, वो टोपी उतार करके जन उदाहरण कर लेना चाहिए और तिलक चंदन चुटिया बना लेना चाहिए। वो जहाँ से निकले वहीं आ जाए, करेंगे मस्जिद में आकर के राजनीति कर रहे कर दे। पढ़वाएंगे फिर मस्जिद में, वो क्या? हाँ, करवाए ना, फिर भाईचारा दिखाना है तो फिर हमें भी बुलाएं। जैसे कि हनुमान चालीसा भी पढ़ाया जाएगा, माइक से निकलेगा वहाँ पे। वो अगर मंदिर में अगर करेंगे तो हम लोग मस्जिद में घुस के करेंगे, जामा मस्जिद हो चाहे जहाँ पे हो, हर एक जगह करेंगे। तो कहते हैं कि मैं जो ये डिसीजन लिया गया है कि गैर हिंदुओं का जाना बैन कर देना चाहिए 4 धाम में, वो कहते हैं अरशद मदनी मैं इसके खिलाफ हूँ, हम तो आंदोलन करेंगे, हम तो जाएंगे 4 धाम। गंदगी फैलाने के लिए, वहाँ अवैध कब्जे करने के लिए और गायों को काटने के लिए, खून बहाने के लिए जाएंगे वहाँ पे। अब ये नहीं चलेगा वहाँ। मक्का मदीना में भी तो हिंदू जाते हैं, तो हम नहीं जा सकते? कोई नहीं जाता। कौन जाता है? कोई नहीं जाता। मक्का मदीना में किस जगह हिंदू गया? कौन सा हिंदू गया? कोई बता दे। कोई भी हिंदू नहीं गया है। कहते हैं मनारा चोपड़ा जाती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, वो भी तो हिंदू हैं। कोई भी हिंदू जाएगा वहाँ को मार के भगा दिया जाएगा वहाँ से। मतलब मंदिरों में मुसलमान और क्रिश्चियन की एंट्री बैन कर देनी चाहिए। हिंदू इतना सीधा है कि हर अपना व्यवहार भाईचारा निभा रहा है और ये जितने भी हैं ये सिर्फ हिंदू को परेशान कर रहे हैं। मानते हैं कि हिंदू भाईचारा निभाने के चक्कर में खुद ही चारा बन जाता है। बिल्कुल ये बात सही है और ये राजनीति भी इसमें खेली जाती है, इसमें राजनीति भी खेली जाती है हर एक जगह। तक चारा बनेगा हिंदू, ऐसे तो हिंदू प्रताड़ित ही होता रहेगा। ये राजनीति खेली जा रही है हर एक जगह, हिंदुओं को बांटने में काम कर रहे हैं। मोदी जी ने हर एक जगह यूजीसी लाया, क्या गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कानून नहीं ला सकते थे? ये चीज सिर्फ ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। तो 66 में शुरू हुआ था और अब ये पुनः जागृत हो रहा है। हमने अपनी पहली मशाल पद यात्रा में भी यह क्लियर कहा था, हम टकराव नहीं, हम समाधान चाहते हैं, हम अपनी माँ का सम्मान चाहते हैं। हमारी डेमोक्रेसी हमें राइट टू स्पीक देती है। बारंबार अपनी देश की सरकारों से ये पुनः विनती कर रहे हैं कि हमारी गौ माता के लिए जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आगे यदि आप अभी नहीं सुनते तो जल्द हम पुनः आएंगे, हम बार बार आएंगे और जरूरत पड़ी तो गौरी शंकर बाबा की सामने
हूं, आमरण भूख हड़ताल तक जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम किसी की व्यवस्था परेशान करें। शांतिपूर्ण तरीके से आप सबके आगे अपनी बातें रख रहे हैं, अपने ही बाबा के दरबार के आगे खड़े होके अपने राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा केवल सनातन धर्म की रक्षा नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण है। यदि आप राष्ट्र बचाने की बात करते हो, अगर आप गौ संवर्धन की बात करते हो, यदि आप गौ में पदार्थों की बात करते हो, तो आपको गौ माता पे सख्त कानून लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। हमारी माँ की जो आज हालत है, उसके लिए अब हम चुप नहीं रहेंगे। राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी धार्मिक भावनाओं के लिए, हमारी माँ पे, गौ हत्या पे सख्त से सख्त कानून लाओ। अपराधी, हम गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी समुदाय विशेष से नहीं, हमारी लड़ाई अपराध से है, हमारी लड़ाई अपराधी से है। यदि आज भी उन अपराधियों के मन में डर नहीं, तो इसका कारण केवल यही है, कानूनी व्यवस्था। कानून इतना हल्का है कि उनके मन में डर नहीं बन पा रहा। हम जिनको अपना मानते हैं, हम तो उनको बारंबार ये बोल रहे हैं कि हमारी माँ की पुकार सुनो, हमारी पुकार सुनो। बोलो गौ माता की। और उन सनातनियों से भी मैं हाथ जोड़ विनती करना चाहूंगा, गो रक्षक करना, गौ माता की सेवा करना केवल गो रक्षकों का काम नहीं। हमें तो अनपढ़ समझा जाता है, हम गोबर उठा लेते हैं, ये बोला जाता है ये तो देहाती होंगे, इनमें बुद्धि की कमी नहीं होगी, कमी होगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे। लेकिन वी आर नॉट इलिटरेट, हम भी एक अच्छी परिवार से आते हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार, हमारी संस्कृति दी, और धर्म सम्राट ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से, अपने चारों शंकराचार्य के आशीर्वाद से हम गौ माता की सेवा में आते हैं। और ये सेवा बढ़ते जाएगी और ये माँ का संकल्प बढ़ते जाएगा। अब हमें चाहिए पूरे भारतवर्ष को गौ हत्या मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो।